नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट टू बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर। जैसे हम सभी विषयों में पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का सेक्स एक अभिन्न अंग है और सेक्स के बारे में भी एजुकेट करना अपने बच्चों के लिए और यौन शिक्षा देना वो बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करेंगे कि यौन शिक्षा क्या है और वो कितना महत्वपूर्ण है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को देना, और इससे बच्चों को क्या फायदे हो सकते हैं और वो कई सारे परिणामों से या उसके दुष्परिणामों से बचे रह सकते हैं। तो यौन शिक्षण एक शिक्षा है जो कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि उनके जननांग क्या है, लड़के लड़की का फर्क क्या है, लिंग क्या है, और ये सब जो अब हमारे जननांग है उनकी क्या महत्वता है, आने वाले समय में उसमें क्या परिवर्तन होने वाले हैं और वो कैसे उनकी सेक्सुअल लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी देना। और उसके साथ गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देना, कॉन्डोम क्या है, कॉपर्टी क्या है, सैनिटरी पैड्स क्या है, माहवारी के बाद गर्ल्स के लिए गर्भधारण कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब बारे में जो हम जानकारी देते हैं उसे हम यौन शिक्षा कहेंगे। अब हम समझते हैं कि यौन शिक्षा के क्या फायदे होते हैं। WHO ने ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है कि 12 साल के बाद वाले सभी बच्चों को यौन शिक्षा देना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि हमारे बच्चों को ये पता है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव होने वाले हैं, तो इन बदलावों के लिए वो प्रिपेयर रहेंगे और शारीरिक चेंजेस और सेक्स के लिए नॉर्मल एटीट्यूड डेवलप करेंगे। सबसे पहले ये देखा जाता है कि 2 से 5 साल के बच्चों को भी ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। 2 से 5 साल के बच्चों में भी बैड टच, गुड टच, कौन कैसे छूता है, वो समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस उम्र के बच्चे ये भली-भांति समझ सकते हैं और यौन हिंसा का शिकार होने से बच सकते हैं। वो अपने माता-पिता को जल्दी से बता सकते हैं। इसी तरह से 5 से 12 साल के बीच भी बच्चों की समझदारी बढ़ती है। यदि पेरेंट्स उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो वो बिल्कुल उसको ग्रहण कर लेते हैं। और कभी-कभी बच्चे की जिज्ञासा भी रहती है, जैसे टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखा सैनिटरी पैड्स का, कॉन्डोम का, तो उनकी क्यूरियोसिटी रहती है, उनकी जिज्ञासा रहती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको सहजता से या इजीली उनको नॉर्मल वे में आंसर दें, उनको अवॉइड बिल्कुल ना करें, उनको साइंटिफिक वे में इंफॉर्मेशन दें। और फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि उनको झिझक हो रही है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करें और कुछ माध्यम से अपने बच्चों को उसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। 12 साल के बाद जैसे ही बच्चों में शारीरिक बदलाव होता है, जैसे कि लड़कों में आवाज़ का बदलना या उनके बाल का होना, तो और उनको नाइट स्खलन होते हैं, जैसे उनको इरेक्शन होना पेनिस का, और उनकी जो अपोजिट लिंग में, अपोजिट सेक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, अट्रैक्शन पैदा होता है। और वो क्यूरियोसिटी के कारण कभी-कभी कुछ पॉर्न फ़िल्म्स हैं या कुछ इंटरनेट के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए गलत इन्फॉर्मेशन हासिल करना। और कभी-कभी यदि बच्चा ये समझने लगता है कि माता-पिता बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो अपने बाहरी सोर्स से अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। और कभी-कभी प्रयोग करने के अंतर में वो कभी-कभी नशा करने लगते हैं और कुछ क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बलात्कार वगैरह है। उनको कहीं डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, उनको ये समझ में नहीं आता है, वो कन्फ्यूजन से भर जाते हैं। इसी कारण पेरेंट्स को इस उम्र के बच्चों को सेक्स एजुकेशन खुल के बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से लड़कियों में भी या किशोरियों में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, 10 साल के बाद उनके शरीर में बदलाव आता है, स्तनों का विकास होता है, उनका मासिक धर्म शुरू होता है, तभी माता-पिता को चाहिए, या यदि वो ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी मॉम के साथ हैं, तो मम्मियों को चाहिए कि उनको अच्छे से इस बारे में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मेंस्ट्रुएशन का क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों होता है, उसके बाद उन्हें क्या सावधानियाँ लेनी है, उनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या हाइजीन फॉलो करनी है, टेम्पून्स क्या है, मेंस्ट्रुअल कप्स क्या है, सैनिटरी पैड्स क्या है, इन सब के बारे में
यदि उनको पहले से इंफॉर्मेशन हासिल है तो उनका नज़रिया बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और वो हेल्दी वे में अपने मेंस्ट्रुएशन को एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो कभी-कभी बालिकाओं को लगता है कि एक अननेसेसरी हर्डल है, इसके दौरान गंदगी होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। यदि आप बच्चों को उसका पर्पस समझाएंगे, आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए सेक्स लाइफ कितनी ज़रूरी है, यदि हम उनके लिए बताएंगे और किस उम्र में सेक्स को अपनाना चाहिए और सफल वैवाहिक जीवन के लिए भी हेल्दी सेक्स कितना ज़रूरी है, संक्रमण से बचना कितना ज़रूरी है। और कभी-कभी गलतियों के कारण बच्चे अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एचआईवी जैसी बीमारियां लगना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स लगना, ये सब चीज़ें आने वाले समय में उनको दुखद परिणाम दे सकती है। और ख़ास तौर पे बालिकाओं के लिए टीनेज प्रेगनेंसीज या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण जो प्रेगनेंसीज होती है वो बहुत ही शारीरिक और मानसिक दुख देती है। इसीलिए यौन शिक्षा के ये फायदे हैं कि बच्चे जल्दी से समझ लगते हैं, उनकी झिझक खत्म हो जाती है, वो सेक्स के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, उनके मन में कुछ डाउट्स हैं, उनको निर्णय करने की कुछ ज़रूरत पड़ती है किसी स्टेज पे, तो अपने माता-पिता के साथ खुल के बात कर सकते हैं। वो एसटीडी इन्फेक्शंस होते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ हैं, उनसे बच सकते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के क्या नुकसान हैं, वो भी जान सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से और उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसी तरह से माता-पिता को भी चाहिए कि बच्चे की जो भी क्यूरियोसिटीज़ हैं, उनको सैटिस्फाई करें, उनसे बिना झिझके उनके फंक्शंस के बारे में, सेक्सुअल ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में बात करें, चर्चा करें और उनके जो भी डाउट्स हैं, वो उनके क्लियर करें। आप बिल्कुल उस बारे में ना झिझकें। इसी तरह बच्चों को भी शिक्षा के दौरान या उनकी स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी सेक्स एजुकेशन किताबों में शामिल किया गया है, उनके कोर्स में शामिल किया गया है। इसी कारण स्कूल में भी यदि उनको पूरी प्रजनन प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाता है और जो भी गर्भनिरोधक साधन है उसके बारे में पढ़ाया जाता है और यदि इन सब बातों को समझने के बाद हमारी किशोरियाँ कभी-कभी यौन एक्सप्लॉयटेशन या उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं बन सकती है, वो अपने माता-पिता को इसके बारे में यदि वो एक्सप्लॉइट होती है अपने किसी रिश्तेदार, कभी टीचर या किसी कलीग से, तो अपने माता-पिता को जल्दी से बता सकती है और इसके बारे में वो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं कर सकती। इसीलिए सेक्स को एक ज़िंदगी का एक पहलू की तरह लेना चाहिए और उसके बारे में हमें हेल्दी एटीट्यूड अपनाना चाहिए, क्योंकि आगे वाले समय और खुशहाल ज़िंदगी के लिए सेक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है ज़िंदगी का। इसीलिए मैं समझती हूँ कि सभी एडोलेसेंट्स या किशोरावस्था में सभी बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देना माता-पिता की और उन्हें शिक्षकों की ज़िम्मेदारी है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ शंकाएँ हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।